नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। नीतीश कुमार अपनी कुछ योजनाओं को लेकर अति महत्वाकांक्षी हैं, जैसे शराबबंदी योजना, 7 निश्चय योजना और ट्रबल सी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ऐसे बयानों की वजह से उनकी छवि है और वो इसे बचाए रखना चाहते हैं, ताकि जनता के बीच में उनकी ये छवि धूमिल ना हो, जिसकी वजह से वो बार बार सत्ता में आते हैं। और यही वो वजह है कि शराबबंदी को लेकर कई बार कई अन्य पार्टियों के अंदर से, बीजेपी के अंदर से कई नेता ये सवाल उठा चुके हैं कि शराबबंदी या तो पूरी तरीके से बंद होना चाहिए या फिर इसको जो है कानूनी अमली जामा पहना देना चाहिए, ताकि जो हज़ारों करोड़ का जो टैक्स का घाटा बिहार को हो रहा है वो ना हो और उस पैसे का उपयोग जो है वो उद्योग धंधे पैदा करने के रूप में हो। हालांकि नीतीश कुमार इसको लेकर अडिग हैं और इसे बदलना नहीं चाहते हैं। हम आपको बता दें कि 2015 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार चुनाव दौरान इधर उधर घूम रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब कई महिलाओं की तरफ से ये शिकायत आई कि जो शराब है उसे बंद कर देना चाहिए। और तब नीतीश कुमार ने दावा किया था कि वो शराब बंद कर देंगे। और जब 2015 में सत्ता में उनकी वापसी हुई तो अप्रैल 2016 में उन्होंने जो है पूरे बिहार में शराबबंदी लागू कर दिया और अब तक कानूनी रूप से बिहार में शराबबंदी बंद है। हालांकि ये अलग बात है कि यथार्थ क्या है, सच्चाई क्या है, प्रैक्टिकलिटी क्या है। ज़मीन पर आज भी शराब जो है खुलेआम बिक रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। आप जिस इलाके से हैं, जिस गांव से, आपको पता होगा कि वहाँ शराब मिलना कितना आसान है। हम बता दें कि एक सरकारी डेटा भी आया था जिसमें ये बताया गया कि बिहार में महाराष्ट्र, गोवा से ज़्यादा शराब पिए जाते हैं। जी हाँ, और महिलाओं का भी रेशियो जो है अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा है। तो इस तरीके से अगर बिहार में वाकई में शराब बंद है तो फिर बिहार में के लोग जो है वो महाराष्ट्र, गोवा जैसे राज्यों से शराब पीने में यहाँ के लोग ज़्यादा आगे कैसे हैं। और ये कोई और नहीं बल्कि विश्वसनीय डेटा कहती है, सरकार से जो संबंधित एजेंसियाँ हैं उनकी रिपोर्ट ये दावा करती है। तो अब सवाल यही है कि बिहार में शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार का यह दावा कहाँ तक सही है। हालांकि हम बता दें कि नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना है और इसको लेकर एक बार फिर उन्होंने बैठक करी है। और आपको पता होगा कि मद्य निषेध विभाग का मंत्री जो है वो सुनील कुमार को बनाया गया, जो नीतीश कुमार के कभी फेवरेट आईपीएस ऑफिसर रहे। पहली बार उन्होंने रिटायरमेंट हुआ, उनको टिकट मिला, राजनीति में आए और उनको मंत्री पद भी मिल गया। जी हाँ, हमने एक बार आपको वीडियो में बताया था कि किस तरीके से पांडे जी यानी गुप्तेश्वर पांडे को न टिकट दे करके सुनील कुमार को टिकट दिया गया, वो चुनाव लड़े, जीते और मंत्री भी बन गए। तो अब सुनील कुमार के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो शराबबंदी को किस तरह सफल बनाते हैं, क्योंकि अब तक जो 2016 तक का रिकॉर्ड रहा है वो काफ़ी चिंतनीय रहा है। लेकिन नीतीश कुमार अब अपने विश्वसनीय आईपीएस ऑफिसर पर भरोसा जताया है और उनको ये आशा है कि आने वाले वक्त में बिहार में शराबबंदी को कठोर रूप से लागू किया जाएगा। नीतीश कुमार ने अपने मीटिंग के दौरान ये स्पष्ट रूप से कह दिया कि बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार सख्त है और कोई भी अगर पुलिस वाला शराब पीता हुआ पाया जाता है तो उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा ऑन द स्पॉट। जी हाँ, और उन्होंने बाकायदा चौकीदारों को भी जो है सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि चूंकि चौकीदार को हर इन्फॉर्मेशन पता होता है, इसलिए अगर उसके इलाके में गड़बड़ी होती है तो चौकीदारों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ कहा गया कि उस इलाके के जो सामान्य प्रशासन विभाग के जो लोग हैं, थानेदार लोग हैं, उन पर भी गाज गिरनी तय होगी, क्योंकि अगर इलाके में शराब बिकेगा तो इसके लिए सभी जिम्मेदार लोगों को, पुलिस अफसरों को, अधिकारियों को सजा मिलेगी। साथ ही साथ स्पष्ट कर दिया नीतीश कुमार ने कि अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे जो है उदाहरण पेश करने हैं ताकि जो शराब में संलिप्त लोग हैं, चाहे वो शराब के धंधेबाज हों या फिर पुलिस अधिकारी, उनको एक सबक मिल सके। और इसके लिए सरकार अब पूरी तैयारी के मूड में है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि सुनील कुमार जब मद्य निषेध मंत्री बने हैं तो शराबबंदी को लेकर किस तरह के जो है फैसले लिए जाते हैं। हालांकि हम बता दें कि हाल में जो है कई शराब कारोबार पर जो है गाज गिरना शुरू हो गया है। लेकिन दिलचस्प होगा कि जो प्रशासन की, जो दरोगा की या जो अधिकारी हैं, उनकी जो नियति रही है, जिस तरीके से वो धंधेबाजों से डील कर लेते हैं, तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जो है सुनील कुमार जब से मद्य निषेध मंत्री बने हैं तो क्या कुछ फैसला आता है, क्या कुछ होता है, क्या वाकई में शराबबंदी वाकई में सफल होगा। हालांकि एक सवाल भी है, आपको याद होगा कि एक पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने ये आदेश जारी किया था, निर्देश जारी किया था जिले के पुलिस अफसरों को, आईपीएस को, कि जो धंधेबाज हैं और पुलिस अफसर हैं उनके रिश्तों को जांचा जाए, साथ ही साथ जो पुलिस अधिकारी हैं मद्य निषेध विभाग के, उनके संपत्ति की जांच हो
और जो शराब धंधेबाजों से उनके जो रिश्ते हैं उसका खुलासा हो, तो आपको पता है उस अफसर के साथ क्या हुआ था? उस अफसर का तबादला कर दिया गया था बिना किसी जो है नियम को ताक पर रखते हुए। उस ऑफिसर को, जो हाई लेवल के ऑफिसर थे, उनको जो है उनका तबादला कर दिया गया। तो दिलचस्प बात है, एक तरफ नीतीश कुमार आके कहते हैं कि जो भी शराब पिएगा पुलिस वाला उसको जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा, लेकिन एक तरफ जब कोई सीनियर अधिकारी जिला के अधिकारियों के पत्र लिखता है कि जो शराब के धंधेबाज हैं और अधिकारी हैं उनके रिश्ते क्या हैं और उनका संपत्ति जो बढ़ा है उसकी जांच करने के लिए जब कोई आदेश भेजा जाता है, तो उस सीनियर अधिकारी का तबादला भी कर दिया जाता है और साथ ही साथ उस आदेश को भी निरस्त कर दिया जाता है कि आप चेक नहीं कर सकते उनकी संपत्ति को, आप नहीं जांच सकते उनके रिश्तों को। तो बड़ा विरोधाभास सिचुएशन है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो है बाकायदा इस मीटिंग में स्पष्ट कर दिया है कि शराबबंदी कानून में अगर कोई ढिलाई करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो आप देखते रहें भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।